अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का और आज का जो हमारा मौजू है, मेरा जी ये चाहा कि हम अकाबिरीन उम्मत के बारे में कुछ बात की जाए और अकाबिरीन के क़िस्से और उनके जो वाक़यात गुज़रे हैं, उनकी जो ज़िंदगी गुज़री है, उनकी जो स्वान हयात है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। उम्मत के लिए उनके क़िस्से, उनकी स्वान हयात कहीं न कहीं इबरत का मकाम हुआ करती है और कहीं न कहीं हिदायत का मकाम हुआ करती है। तो दोस्तों, आज हम इसी के मुतालिक बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। गुलिस्ता और बूस्ता के जो उन्होंने खुद लिखी है और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम और मुजद्दिद अपने वक्त के कहलाए। तो दोस्तों, उनकी लिखी हुई किताबें गुलिस्ता और बूस्ता आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत बड़े बड़े मदारिस, जहाँ बड़े बड़े मदारिस हैं, उन मदारिस में आज भी उनकी लिखी हुई किताब यानी गुलिस्ता और बूस्ता पढ़ाई जाती है। और दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद में तो खुसूसन गुलिस्ता और बूस्ता का जब तक तालिब इल्म मुकम्मल नहीं पढ़ लेता, तब तक उसका दाखिला मुकम्मल ही नहीं होता। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि हमने बताया कि शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद गुज़रे हैं, फ़ारसी के, अपने वक्त के सूफ़ी भी हैं और अपने वक्त के शायर भी हैं। बड़ी बड़ी हिकायत, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनसे मनक़ूल हैं। दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स शेख सादी के पास आया और पूछा, हज़रत ये बताइए, आप ऐसा दीवानापन क्यों करते हैं? आप हमेशा एक डर के माहौल में जीते हैं, आप इतना डरते क्यों हैं? आप किस ज़ात से और किससे डरते हैं? तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं उस खुदा से डरता हूँ जिसने मुझे सांस अता की। वो आदमी भौचक कर रह गया कि हज़रत, सांस का क्या मतलब? हर किसी को आती है। तो शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे नादान, तुझे ये नहीं पता कि अल्लाह ताला की सांस के अंदर भी दो नेमतें हैं। अल्लाह ताला की सांस लेने के अंदर भी दो नेमतें हैं और मैं उन दो नेमतों का हक़ पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकता। वो आदमी कहा, अरे हज़रत, ये बताइए, ख़ुलासा तो कीजिए, आप अपनी बात को किस तरह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात का पूरी तरह से ख़ुलासा कीजिए। तो हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, नादान, एक सांस है जो अंदर जाती है और एक सांस है जो बाहर आती है। अगर मैं जो सांस अंदर ले रहा हूँ उसका अल्लाह के सामने शुक्र अदा करूँ तो सामने निकलने वाली सांस बाहर आ जाएगी, और अगर निकलने वाली सांस का शुक्र अदा करूँ तो अंदर जाने वाली सांस का वक्त आ जाएगा। और अगर मैं सारी ज़िंदगी एक अल्लाह का शुक्र, एक सांस यानी जो अंदर जा रही है उसका अदा करूंगा तो निकलने वाली सांस का शुक्र रह जाएगा, और अगर निकलने वाली सांस का शुक्र अदा करूंगा तो जो अंदर जा रही है उस सांस का शुक्र अदा नहीं होगा। अगर मैं सारी ज़िंदगी यानी जो अल्लाह ने ये दो नेमतें दी हैं, एक सांस जो अंदर जा रही है और एक सांस जो बाहर आ रही है, अगर मैं इन दोनों सांसों का ज़िंदगी भर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूं, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा होगा ही नहीं। यानी इतना वक्फ़ा, इतना वक्त नहीं मिलता कि अगर एक सांस जो मैं अंदर ले रहा हूं उसका शुक्र अदा करता हूं तो निकलने वाली सांस जो है आ जाएगी, और अगर निकलने वाली सांस का जो है मैं शुक्र अदा करता हूं तो अंदर जाने वाली सांस का वक्त हो जाएगा। तो वो शख्स रोने लगा और कहा, हज़रत, आपने बहुत ही ज़्यादा गहराई और बहुत ही ज़्यादा इबरत का मकाम और बहुत ही ज़्यादा इबरत वाली बात मुझे बताई है। तो दोस्तों, किसी शायर ने सांस के ऊपर ही बहुत अच्छा शेर कहा है। शायर जो हुआ करता है वो 4, 5 और 10 सफ़े के मज़मून को अपने शेर के चंद पंक्तियों में, चंद लाइनों में और चंद मिसरे में पूरी बात कह डालता है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ में फासला सिर्फ एक सांस का, जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो फिर वो जहाँ। तो दोस्तों, शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सांस के
ऊपर जो बात कही, यानी अगर मैं जाने वाली सांस जो अंदर जा रही है उसका शुक्र अदा करता हूं तो निकलने वाली सांस का वक्त हो जाएगा, और अगर निकलने वाली सांस का शुक्र अदा करता हूं तो अंदर जाने वाली सांस का वक्त आ जाएगा। सारी ज़िंदगी अगर मैं एक सांस की नेमत का ही अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा करता हूं तो सारी ज़िंदगी मैं इस सांसों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। और शायर ने क्या खूब कहा है, जैसे मैंने अभी आपको एक शेर सुनाया, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां में फासला सिर्फ एक सांस का, जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। तो दोस्तों ये चंद बातें हैं जो शेख सादिक शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात में मौजूद हैं, और आपने बहुत ही हिकायत और बहुत ज़्यादा काम की और बड़ी करामत बातें आपसे मनक़ूल हैं। दोस्तों हमारा ये मौजू चंद दिनों तक चलेगा इंशाअल्लाह, और शेख सादी के बारे में कुछ बातें मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल और ऐसे ही इल्मी और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।